श्रोताओं, प्रेम की भावना सिर्फ मानव के मन में ही नहीं बल्कि प्राणी, पशु पक्षी सभी के मन में होती है। आइए इसके बारे में डॉक्टर गोपाल चंद्र मजुमदार उर्फ बेनी माधव के विचार सुनते हैं। प्रेम भावना का विषय अन्य विषयों की अपेक्षा बहुत ही कठिन एवं विशाल है। आरंभ में तो यह भावना बहुत ही सरल एवं सहज समझ में आता है, किंतु इसकी पूर्णता अत्यंत ही गूढ़ रहस्यमयी है। मानव जीवन में ही नहीं वरन पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति में भी यह प्रेम भावना माता पिता पुत्र पुत्री के रूप में आरंभ हुआ है। यह प्रेम भावना निराकार रूप में भी निर्जीव संसार के कण कण में विद्यमान है। मानव समाज के सभी धर्म को भी इसी प्रेम भावनाओं की नींव पर ही स्थापित किया गया है। यह धर्म चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म या जैन धर्म एवं चाहे हिंदू धर्म ही क्यों न हो, सभी धर्म का नींव यही प्रेम भावना ही है। प्रेम भावना का मूल रूप परिवार से ही शुरू हुआ है। यही भावना धीरे धीरे बढ़ते हुए मानव समाज के विभिन्न रूपों को भी आत्मसात किया है। मानो भाई बहन के प्रेम के साथ साथ बंधु, मोहल्ला, शहर, जिला, प्रांत, फिर देश प्रेम की भावना से जुड़ने लगा। मानव मन में इतना अधिक प्रेम विकसित होने पर भी मानव समाज में पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि यह सभी प्रेम मानव का मोह ग्रसित है। इसके प्रेम में मेरापन की भावना है। यह मानव अपने सभी प्रकार के प्रेम में मेरापन की भावना लिए हुए है। मेरा परिवार, मेरा जिला, मेरा प्रांत, मेरा जाति, मेरा धर्म, मेरा देश, इस तरह उसके सभी प्रेम में मेरा भावना होने के कारण वह समाज में न्याय सत्य के पथ पर सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। फलतः मानव समाज में अशांति का माहौल उत्पन्न होता है। विश्व में आज का अशांति माहौल केवल यही कारण है। हम सभी मानव को अब देश प्रेम से आगे बढ़ना है। सभी मानव को देश प्रेम से आगे विश्व प्रेम के पथ पर अग्रसर होना है। सभी को विश्व प्रेम स्वीकार करना ही है। यह विश्व प्रेम की भावना ही मानव को धीरे धीरे मेरापन की भावनाओं से मुक्त कर देगा। अतः अपने मोह भावनाओं को क्षय के पश्चात मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। मोह भावना से मुक्त केवल विश्व प्रेम की भावना ही दिला सकता है, क्योंकि इस विश्व प्रेम की भावनाओं में मेरापन की भावना नहीं है। अतः विश्व प्रेम से युक्त होकर मोह भावनाओं से मुक्त होकर मानव ही विश्व में मानव समाज में शांति स्थापित करता है। अतः विश्व प्रेम की भावनाओं को समझना एवं समझाना मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्वजों ने विश्व प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा दिया है। इस विश्व प्रेम की भावनाओं को एक शब्द में पिरो कर व्यक्त किया है। इस तरह से ईश्वर की स्थापना किया गया है। इसे ही ईश्वर कहा गया है। ईश्वर में ई की ओर इंगित किया गया है। ई शब्द 3 तितिया का चांद एवं एक गोलाकार आकृति से बना है। 3 तितिया का चांद में एक ऊपर, दूसरा मध्य एवं तीसरा नीचे की ओर दर्शाता है। तृतीया का चांद का आकार ऐसा होता है कि उसे देखने मात्र से हमारे आप के अंदर प्रेम भावना जागृत होती है। अतः इस आकृति को प्रेम का आकृति कहा गया है। ऐसी ही आकृति वाली चांद को अक्षय तृतीया, ईद का चांद, ईस्टर का चांद एवं प्रेम का मनोवैज्ञानिक आकार कहा गया है। इस शब्द में चांद ऊपर, मध्य एवं नीचे का होना इस बात का इंगित करता है कि प्रेम ऊपर, मध्य, नीचे अर्थात विश्व में सर्वत्र व्याप्त है। उस सर्वत्र प्रेम को परिपूर्ण प्रेम कहा गया है। इसे ही अल्लाह ओम गॉड के निराकार रूप में माना गया है। इस शब्द में 3 चांद के साथ एक गोलाकार आकार भी है जो विश्व को इंगित करता है। इस तरह ई का शाब्दिक अर्थ परिपूर्ण विश्व प्रेम कहा गया है। इसी परिपूर्ण विश्व प्रेम को ही ईश्वर कहा गया है। परिपूर्ण विश्व प्रेम का गहन अध्ययन के पश्चात हम पाते हैं कि यह प्रेम भी 3 तरह के है। पहला निराकार परिपूर्ण विश्व प्रेम, दूसरा साकार परिपूर्ण विश्व प्रेम, तीसरा विश्व के प्रत्येक प्राणियों से प्रेम। इस तरह तीनों तरह के परिपूर्ण विश्व प्रेम को एक जगह स्थापित करना मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह क्या कार्य आज से पहले
कभी स्थापित करने की कोशिश नहीं किया गया है। आज मानव समाज में जिस तरह से अशांति का माहौल बन चुका है, इसके कारण शीघ्र ही अब मानव समाज को यह कार्य करना आवश्यक हो चुका है। अतः हमने इयाले की स्थापना करने की घोषणा किया है, जिसका अर्थ है परिपूर्ण विश्व प्रेम का घर। ई का अर्थ परिपूर्ण विश्व प्रेम एवं आलय का अर्थ घर होता है। परिपूर्ण विश्व प्रेम का घर अथालय अर्थात इयालय में तीनों प्रकार का परिपूर्ण विश्व प्रेम को स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इस तरह यह इयालय संपूर्ण विश्व में प्रत्येक धर्म में मतभेद को मिटाते हुए धर्म के वास्तविक सत्य की पहचान को स्पष्ट करता रहेगा। इयालय में निराकार रूप परिपूर्ण विश्व प्रेम एक ज्योतिनुमा आकार में दिया जाएगा एवं साकार परिपूर्ण विश्व प्रेम रूप भी दूसरा ज्योति रूप के आकार में दिया जाएगा। विश्व के समस्त साकार परिपूर्ण विश्व प्रेम रूप मानव का इस ज्योति रूप में समाहित करके दर्शाया जाएगा। अतः इस साकार ज्योति रूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में भी कहा जाएगा। तीसरे परिपूर्ण विश्व प्रेम को विश्व के प्रत्येक प्राणियों से प्रेम को एक झंडे के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका नाम विश्वराज प्रेम का झंडा कहा गया है। यह झंडा आसमानी रंग का आयताकार 2/3 रूप में होगा। आसमानी रंग व्यापकता की ओर इंगित करता है। इस झंडे में तृतीया का चांद अंकित होगा, जिसका अर्थ होगा संपूर्ण विश्व को प्रेम भावनाओं से बांधना है, संपूर्ण विश्व को प्रेम करना है। इस तरह तीनों तरह के परिपूर्ण विश्व प्रेम को पूजा अर्चना एवं प्रेम करना इयाले का उद्देश्य होगा। अतः यह इयाले मानव समाज में स्थापित करना मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इयाले में तीनों तरह के परिपूर्ण विश्व प्रेम को पूजा अर्चना की हम बात करते हैं, इन्हें ही हम सभी पूजा अर्चना के योग भी समझते हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम सभी अपने परिवार भाई बंधु देश प्रेम से विलग हो जाएं। हम सभी को उन सभी से प्रेम करने के साथ साथ इयाले की पूजा अर्चना एवं प्रेम करना है। अतः इसलिए हमने विश्व के जन जन से यह आह्वान किया है कि वे अपने अपने राष्ट्र के झंडे के साथ साथ यह विश्वराज प्रेम के झंडे को भी उठाएं, लहराएं एवं गीत गाएं। तभी सभी देश के लोग विश्व में सुख शांति से जीवन बसर करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप सभी से कि आप प्रेम भावनाओं के विविध रंगों में विश्व प्रेम को अपने में भी समाहित करें, जिससे आपका जीवन एवं विश्व का भी कल्याण हो। श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर गोपाल चंद्र मजुमदार उर्फ बेनी माधव के विचार सुने। इसी के साथ ही आज का हमारा कलश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।